लेकिन शाम को उन लोगों ने समय दिया है कि शाम को उच्च पदाधिकारी लोग आएंगे, मांगों पर शाम तक विचार होगा और शाम में जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उच्च स्तर के, शायद उनके साथ वार्ता होगी। अगर हमने कह दिया है, अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हम आमरण अनशन को जारी रखेंगे और आंदोलन भी जारी रखेंगे। और 25 तारीख को जो भी निर्णय सरकार लेगी वह कुमुद पटेल जी के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया जाएगा और हम लोगों से वार्ता करेंगे। पॉजिटिव है, अगर संवाद हम लोगों के पक्ष में होता है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं और सरकार को हम लोग बधाई भी देते हैं। लेकिन शाम को उन लोगों ने समय दिया है कि शाम को उच्च पदाधिकारी लोग आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमारे डेलीगेट्स लोग भी हैं, वो लोग बात और प्रमुखता से रख पाएंगे कि अंदर क्या क्या बातें हुई। आज हमारी बातें हुई सरकार से, सरकार के आराम से सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई और हमने उनके साथ स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे साथी कुमुद पटेल के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन का आज 19वां दिन है और जो भी निर्णय सरकार लेगी वह कुमुद पटेल जी के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज शाम तक इस मामले का संवाद के तौर पर समाधान किया जाए। सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से सकारात्मक जो है वह वार्ता किया गया, वार्ता सफल रही है। अभी एक तरह से मांगों पर शाम तक विचार होगा और शाम में जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उच्च स्तर के, शायद उनके साथ वार्ता होगी। अगर हमने कह दिया है कि अगर हमारी वार्ता असफल होती है, अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हम आमरण अनशन को जारी रखेंगे और आंदोलन भी जारी रखेंगे। और 25 तारीख को तमाम बिहार के शोधार्थी, अतिथि शिक्षक, PhD होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर सभी 25 तारीख को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम आंदोलन करने का मौका नहीं देंगे। 19 दिन भूख हड़ताल हो गया है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आज शाम तक फैसला होगा। हाँ, आज शाम तक आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अगर हमारी वार्ता होती है तो आप शाम तक सब वार्ता हम संपन्न करेंगे और सारी जब तक हमारी मांगे, जो प्रमुख मांगे हैं हमारी, UGC टेबल 3A को लागू करना, UGC टेबल 3A को लागू करना, उम्र सीमा को 55 करना, उसके बाद सहायक प्राध्यापक की बहाली में अस्थायी बहाली करना, अतिथि शिक्षकों का सेवा समंजन करना, डोमिसाइल का नीति करना और सहायक प्राध्यापक बहाली में मिनिमम क्वालिफिकेशन PhD को रखना। इन सारे मुद्दों पर चर्चा सकारात्मक रही। शाम तक का डॉक्टर कुंदन कुमुद जी को लेकर ये हुआ कि 19 दिन से ये भूख हड़ताल पर है। जो भी निर्णय सरकार को करना होगा वो कुमुद जी के स्वास्थ्य को देखते हुए करना। तो देखिए, ये तमाम सारे जो लोग थे PhD होल्डर्स वाले, जिनको कि CM हाउस बुलाया गया था और CMO के यहाँ से इन लोगों को बातचीत की गई है और बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिया गया है कि शाम तक कोई बड़ा फैसला PhD होल्डर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के ले लिया जाएगा। और जब ये फैसला ले लिया जाएगा तो फिर उसके बाद ये लोग अपना प्रोटेस्ट भी वापस ले लेंगे। जो गर्दनी बाग में ये लोग बैठे हैं वहां से हट जाएंगे। वरना इन लोगों ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया सरकार को कि अगर नहीं मांग को माना गया, अगर जो बात कही गई है कि शाम तक कुछ फैसला ले लिया जाएगा, अगर वो नहीं होता है तो 25 तारीख वाले महा आंदोलन में ये सारे लोग और जितने भी अभ्यर्थी वहां पर बैठे अलग अलग मांगों को लेकर के, वो सारे लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे और महा आंदोलन करेंगे। जो इन लोगों की मांग है उम्र से लेकर के तमाम चीजों की, वो सारी बात सम्राट सरकार तक पहुंचा दी गई है और CMO तक इनको बुलाया गया, वहां पर बातचीत की गई और उसके बाद ये कहा गया है कि सारी मांगों को माना जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इन मांगों पर शाम तक कोई विचार होगा, क्या इन मांगों पर जो है सम्राट सरकार शाम तक कोई बड़ा फैसला ले लेगी। और अगर नहीं लेती है तो क्या 25 तारीख एक निर्णायक दिन होने जा रहा है, जहां एक बार फिर से पटना जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन का नजारा देखेगी और एक ऐतिहासिक आंदोलन पटना के सड़क पर फिर से होगा। ये देखना अहम होगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।